ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9th 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, और श्लोक संख्या 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी कि जानने योग्य हूँ, शुद्धि करता हूँ तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो सबसे पहले तो ये भगवान इसमें बताते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं। श्रील प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाया करते थे हमें, उनकी जो हम पढ़ते हैं वो स्टोरी थी। उसमें नाम एक व्यक्ति है हमारा मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा का एक बेटा था जो किसी कारण से अपने पिता से अलग हो जाता है। कुछ झगड़ा होता है, जो भी होता है, और मिस्टर मल्होत्रा काफ़ी रिच थे, तो वो अपने बेटे को कुछ धनराशि देते हैं जिससे कि वो बाहर जाकर रह सके। बेटे के कुछ दोस्त थे कई सारे, जो कि कई सारे दोस्त ऐसे में बन जाते हैं जब आपके पास लक्ष्मी आती है तो कई सारे मित्र बन जाते हैं। तो कई सारे उसके मित्र बन गए, लेकिन उस मित्रों के साथ रहने से बहुत ही जल्दी वो लक्ष्मी समाप्त हो गई और उनका बेटा धीरे धीरे सड़कों पर आ गया। अब पिताजी से झगड़ के आया था, पिताजी के पास वापस जाने का मन नहीं था, किस मुंह से जाता। तो धीरे धीरे वो सड़कों पर ऐसे ही भटकने लगा। और एक दिन एक आदमी ने अचानक से गाड़ी रोकी और उसको बोला, अरे तुम मिस्टर मल्होत्रा के बेटे हो? उसने कहा हाँ। तो अब बैठो कार में। किसी तरह से कार में बैठ के ले गया। पूरे रास्ते उसको कन्विंस किया, समझाया कि बेटा पापा के पास चले जाओ, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो ये जिद। उसने उसको मनाया और पिताजी के पास ले गया। पिताजी ने उसको एकदम से गले लगा लिया, उसकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। तो ये कथा हमें सिखाती है हम जैसे लोगों के लिए कि हम लोग किस तरह से अपने पिता से दूर हैं, जो कि सक्षम हैं, सारी ओपुलेंस से फुल हैं। कृष्णा इज ऑल वेल्दी, इज ऑल फेम एंड ऑल रिनंसिएशन एंड ऑल नॉलेज एंड ऑल पावर, एवरीथिंग। कृष्ण के पास सारी ओपुलेंस हैं, लेकिन हम उनसे दूर हैं, हम उनको भुलाए हैं। तो ये है बात कि अचानक से आज वही समय है माना कि हमें 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 हमारे पिता के बारे में बताया जा रहा है। डू यू नो कौन आपके पिता है, आप जिसको भूल चुके हैं? यदि आप उसके पास चले जाएंगे, उसकी बात सुन लेंगे, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भगवान गीता में कहते भी हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, कि मैं सबका हितैषी मित्र हूँ। पिता अपने बच्चे का अच्छा ही चाहता है अपनी क्षमता के अनुसार, जितने भी उसकी नॉलेज है, बल है। और यहाँ तो एक ऐसा व्यक्ति हमारा पिता है जो कि सारी बुद्धि, सारी नॉलेज, सब कुछ उन्हीं के पास है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि मैं पिता हूँ। ये बड़ा बहुत ही एक तरह से सूदिंग, हम लोगों को बड़ा इससे शांति मिलनी चाहिए कि कृष्ण हमारे पिता है। तो फिर क्या डरने की बात है जीवन में? फिर तो ये सो अवश्य रक्षस्यति विश्वास हो कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, इसमें जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ही इज़ आवर वेल विशिंग फादर। न केवल पिता, वो क्या है यहाँ बताते हैं कि वो माता भी हैं। अब हमें माता से बड़ा प्रेम होता है। हम लोग कहते हैं कि माता ने हमें बचपन में दूध पिलाया, हमें 9 महीने गर्भ में रखा, हमारी केयर करी। अब इसको ध्यान से हम सुनते हैं तो हम देखते हैं कि एक जादुई ताकत से जैसे ही माता का बच्चा होता है, उनके स्तनों में दूध आने लगता है। डॉक्टरों के पास, किसी के पास कोई वो नहीं है इसका। ये चमत्कार है वास्तव में। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बारे में माता कोई प्लानिंग ना तो करती है ना कर सकती है। तो इसका मतलब एक और दूध देने वाली माता है जो कि भगवान है, जो कि वास्तविक हमारी शारीरिक माता के में दूध का संचार करती है।
और जब माता दूध पिलाना बंद कर देती है लगभग 2-3 साल में, तो उसके बाद एक इटर्नल, एक लाइफ लॉन्ग माता का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, जो कि गाय माता है। हम्म? तो ये माता बहुत अच्छी है, जिसने हर समय के लिए अरेंजमेंट कर रखा है। और यही माता उन 9 महीनों में, जब हमारी फिजिकल माता के गर्भ में हम होते हैं, तो यही माता है जो हमारी केयर करती है वास्तव में। तो इस प्रकार से सोचा जाए तो एक ऐसी माता और है जो कि साक्षात कृष्ण है, जो हमारी हर ज़रूरत को जिन्होंने आज तक पूरा किया, जैसे कि माँ ज़रूरत को पूरा करती है। हम्म? तो इस तरह से कृष्ण हमारे माता भी हैं और कृष्ण हमारे पिता भी हैं। हाँ, अब इतनी बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए जीवन के, जानते हैं। हाँ, क्योंकि इसी बात से ही हमें ज़िंदगी में जो इतनी हाई तौबा मची हुई है, वो शांत हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, जो भगवान की रियलाइजेशन कर लेता है कि व्हाट इज़ कृष्णा फॉर अस, उसके सारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, वो दोबारा जन्म ही नहीं लेता है। हाँ, तो भगवान यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं हूँ पिता और मैं ही हूँ माता और मैं ही हूँ आश्रय। वास्तव में आश्रय कृष्ण ही दे रहे हैं हर किसी को। हाँ, हमें सुपरफिशियली, सामने से, अपेरेंटली हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमें आश्रय दे रहा है, लेकिन वास्तव में कृष्ण ही हमें सबको आश्रय दे रहे हैं। ये बात अगर आप थोड़ी देर 5 मिनट भी बैठ के सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवित रहने की हर वस्तु भगवान द्वारा सप्लाई करी जा रही है। जैसे जीवित रहने के लिए हमें हवा चाहिए, जीवित रहने के लिए हमें पानी चाहिए, हम इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। हम्म? ऑक्सीजन का सिलेंडर भी हम या तो ऑक्सीजन वायुमंडल से ही ले रहे हैं, या बना भी रहे हैं तो उसके लिए भी जो गैसेस का प्रयोग कर रहे हैं वो भी भगवान से ले रहे हैं। तो हम अल्टीमेटली हर चीज़ को के लिए प्रकृति पर या कृष्ण पर निर्भर हैं। हर चीज़ के लिए अन्न जो है हम बना नहीं सकते हैं फैक्ट्री में, हम उगाने, हम डिपेंडेंट हैं कृष्ण के ऊपर। न जाने कौन से क्रियाएं मिट्टी के नीचे हो रही हैं, जो कि अपने आप ही बीज बना दे रही है, अपने आप ही इतने फल उगा दे रही है। तो इस प्रकार से माता पिता हैं तो उन पर आश्रित तो हम हैं ही, इसलिए इसलिए उनके ऊपर आश्रित हैं क्योंकि वही हमारे माता पिता हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं आश्रय हूँ और हम आश्रित हैं। फिर कहते हैं मैं पितामह भी हूँ। तो जनरली हम बड़े बूढ़ों का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं घर के अंदर, हमारे ओल्ड जो लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस है, उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है। कृष्ण कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, बल्कि मैं पितामह भी हूँ। पितामह मैं हूँ। पितामह का मतलब एग्जैक्टली ये मत लीजिए दादा परदादा इत्यादि, समझ लीजिए फादर ऑफ ऑल फादर, फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ फादर, द ओरिजिनल फादर, दैट काइंड ऑफ दैट पितामह। तो इमीडिएट पिता माता भी मैं हूँ और पितामह भी मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जब इतना बड़ा रिश्ता भगवान के साथ हमारा है तो हमें क्यों भय होना चाहिए। इसलिए कहते हैं भजऊँ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार बिंदरे, कि हमें अभयता प्राप्त होती है, फियरलेसनेस प्राप्त होती है जब हम भगवान के चरण कमलों पे अपना मस्तक झुकाते हैं, शरणागति करते हैं। एज कृष्णा इज आवर फादर, इज आवर मदर, इज आवर आश्रय, इज आवर पितामह। फिर कहते हैं कि मैं ये हूँ, मतलब कि जानने होंगे, हम बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं आज की डेट में। फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लड ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हम अपने बच्चों को कई चीज़ें पढ़ते हुए देखते हुए करते हैं तो हमें समझ नहीं आता ये क्या आ गया, है ना। इतने तेज़ी से सोशल मीडिया आ रहा है, सोशल मीडिया में इतने नई नई ऐप्स आ रही हैं, पता ही नहीं चलता कि इसको ऑपरेट कैसे करना है हम लोगों को। तो बहुत तेज़ी से ज़माना बदल रहा है और हम सब उसको अप टू डेट रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तब हम अप टू डेट रह पाते हैं। बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स, गूगल, ब्लॉग्स, ये सब आदमी पढ़ता रहता है तब उसको अप टू डेट रहता है। हाँ, तो इसमें सारा समय चला जाता है। भगवान कह रहा है यदि आपको जानने का ही शौक है तो मेरे बारे में जानिए, मैं अनलिमिटेड हूँ। रोज़ कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रोज़ कुछ नए आश्चर्य, एक्साइटमेंट्स होंगी, है ना। कुछ नया जानने में मज़ा आता है ना। तो कृष्ण के बारे में जानने में इतना है, इतनी रियलाइजेशन होती है कि व्यक्ति कभी बोर नहीं फील करता है जो इस भक्ति के मार्ग में चलता है। इसलिए यदि आपको ज्ञान अर्जित करना है, कुछ जानना है, तो मुझे जानिए, भगवान कहते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं ही शुद्धि करता हूँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ शुद्धि करते हैं हम। जैसे हम जानते हैं कि हवा जो है, हवा एक शुद्धि करता है, एक अग्नि भी शुद्धि करता है, जल भी शुद्धि करता है, लेकिन परम शुद्धि करता
हाँ, आप जानते हैं कि कई बार जब आपके पास जल नहीं है, अग्नि नहीं है, हवा नहीं है, तो हम कई बार एक श्लोक बोलते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वोवस्था आगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा भार्यान्तरेभ्यः शुचि। कि जो उस पुंडरीकाक्ष उस भगवान के चरणों का ध्यान करता है वो अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। आप कभी ध्यान से सुनेंगे कि जब यज्ञ करते हैं पुरोहित लोग, तब उस वक्त भी ये श्लोक बोला जाता है कि आचमन करा जाता है, लेकिन आचमन में भी कुछ कुछ हो सकता है गलतियां रह जाएं। हाँ, तो भगवान के नाम, उनका ध्यान परम शुद्धि करने वाला है। इसलिए केवल उनके चरणों का ध्यान आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से हमें शुद्ध कर देता है। इसलिए परम शुद्धिकर्ता कौन है? वो है कृष्ण। और मैं ही ओंकार हूँ। तो ओंकार की ध्वनि बड़ी लोगों को ओम शब्द के ऊपर, मैंने सुना है कि साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े लोग रिसर्च करते हैं, ओम, इस ध्वनि में कोई बात है। हाँ, बहुत रिसर्च हुई है इसके ओम के ऊपर। इसकी जो तरंगे निकलती हैं कुछ ऐसी कुछ वाइब्रेशन पैदा करती हैं, कई बीमारियों का इलाज होता है, कई चीज़ें इससे सॉल्व हो जाती हैं, ऐसा कई लोग मानते हैं इस चीज़ को। हाँ, भगवान कहते हैं वो ओंकार नहीं हूँ, वो तो मेरा इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है, वो मेरा डायरेक्ट, वो तो, अब मुझे जब डायरेक्टली कृष्ण रूप में समझ लोगे तो क्या होगा, मेरा इनडायरेक्ट फॉर्म जो है ओंकार, वही इतना सॉलिड है कि सारे के सारे मंत्र इसके द्वारा शुरू होते हैं। हाँ, लेकिन जब हम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं तो समझ लीजिए वो महामंत्र है, वो इसके भी ऊपर है, क्योंकि वो भगवान के डायरेक्ट फॉर्म के बारे में बताता है, कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताता है। राम, राम से पता चलता है कि भगवान आनंद के भंडार हैं, कृष्ण से पता चलता है कि भगवान सर्व आकर्षक हैं। इस प्रकार सर्व आकर्षक और आनंद के भंडार जो कि राधा रानी के साथ रहते हैं, उनके अंतरंगा शक्ति, ये जो नॉलेज है ये गुह्यतम नॉलेज है। हाँ, तो इस प्रकार से एनीवे अगर हम ओंकार की बात करें तो भगवान ओंकार भी मैं हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्या वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। हाँ, भगवान कहते हैं कि वेदों का रचयिता मैं ही हूँ और वेदों में जानने योग्य वस्तु भी मैं ही हूँ। इसलिए यदि किसी ने कृष्ण को समझ लिया एज माता, पिता, आश्रय, पितामह, तो समझ लीजिए उसने सारे वेदों की नॉलेज को ले लिया और उसने जानने योग्य को जान लिया, उसने अपने आप को शुद्ध कर लिया, उसने ओंकार की ध्वनि का उच्चारण कर लिया। हाँ, यदि वो कृष्ण को माता, पिता, आश्रय और पितामह मान ले, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम कृष्ण की शरणागति लें। हम जब कृष्ण की शरणागति लेते हैं तो कृष्ण के दास बनते हैं। कभी कई लोग हम साख्य यानी कि भगवान के साथ सखा के रूप में, जैसे अर्जुन था, और कई बार हम वात्सल्य, हाँ, जैसे नंद बाबा, और फिर गोपियों की तरह हम माधुर्य रस में जाते हैं। तो इसलिए भगवान के साथ हर प्रकार का किरदार निभाया जा सकता है। भगवान ऐसा करते हैं कि जैसी जैसे ना, जैसी जाकी भावना रही, जैसी जैसी जिसकी भावना रही, भगवान उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, उस रिश्ते को वैसा ही निभाते हैं। लेकिन इसको हमें इमेच्योरली नहीं करना चाहिए, इसके लिए पहले हमें शुद्धिकरण करना चाहिए अपना। नाम जप के द्वारा, नियमों के पालन द्वारा, दीक्षा द्वारा हम अपने आप शुद्धिकरण करते हैं पहले, और फिर इन रिलेशंस को जिंदा कर सकते हैं, दोबारा से पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान पे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली गीता में बता रहे हैं कि हमारे साथ भगवान का एक पर्सनल रिलेशन है, पिता, माता। इट इज़ नॉट जस्ट कि कोई एक शक्ति है, उस शक्ति को प्रणाम करना है, नहीं तो शक्ति बड़ा मारेगी। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप, माता पिता, हाँ, इट्स अ डीप रिलेशनशिप। तो ये जानने की आवश्यकता हमारी है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कृष्ण निर्विशेष हैं, हाँ, उनको एक मात्र सर्वव्यापी एक शक्ति है, वो मूर्ख हैं। तो गीता पढ़ के कभी भी ऐसा लगता नहीं है। हाँ, गीता हम जितना गहराई से पढ़ेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि कृष्णा इज अ पर्सन एंड ही हैज़ पर्सनल रिलेशनशिप विद ऑल द लिविंग एंटिटीज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।